जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट which are algae. They are photosynthetic aquatic protists. 50 to 60% photosynthesis on earth जो है वो algae कर रहे होते हैं. They have different sex organs from plants. अब यहाँ पे भी वही कंसेप्ट आ जाता है कि algae जो है why they are called plant like but they are not classified with plants. प्लांट लाइक बेटा ये इसलिए हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके अंदर आपको क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड मिलेंगे जस्ट लाइक प्लांट्स, ठीक है। इस वजह से बड़े इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं ये, इस वजह से इनको प्लांट लाइक कहा जाता है। लेकिन इनको किंगडम प्लांटी में क्लासिफाई इसलिए नहीं किया गया क्योंकि एल्गी में सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलर होते हैं, जबकि प्लांट्स में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर मल्टी सेलुलर। इसी तरह जो एल्गी है देयर जाइगोट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द पेरेंट बॉडी, ठीक है, चूंकि ये इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें जो स्पर्म और एग है वो वाटर में ही मिल जाएगा और जाइगोट जो है वो एक्सटर्नल टू द फीमेल बॉडी बन रहा होगा। जबकि इन केस ऑफ प्लांट्स जो है द जाइगोट इज प्रोटेक्टेड बाय द पेरेंट बॉडी, फीमेल बॉडी के किसी पार्ट में जाइगोट होता है और वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में होता है। तो इन दो बड़े मेजर डिफरेंसेस की वजह से हमने एल्गी को किंगडम प्लांटी में क्लासिफाई नहीं किया, बल्कि उनको हमने एक अलहदा ग्रुप बनाकर एल्गी के नाम से किंगडम प्रोटिस्टा में क्लासिफाई कर दिया। दे आर यूनिसेलुलर और फिलामेंटस और मल्टीसेलुलर, तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं इनके अंदर। देयर फिलामेंट्स मे बी सिनोसिटिक और सेप्टेट। यू नो वेरी वेल कि अगर एक फिलामेंट में क्रॉस वॉल्स हों, ठीक है, एक फिलामेंट है और उसके अंदर आपको क्रॉस वॉल्स मिल रही हों तो दे आर द सेप्टेट फिलामेंट। लेकिन अगर उस फिलामेंट में कोई भी क्रॉस वॉल ना हो और उनके न्यूक्लियाई जो हैं वो यहाँ पे फ्रीली फ्लॉट कर रहे हों तो दे आर द सिनोसिटिक फिलामेंट्स। Their body is a thallus. A body which cannot be differentiated into root, stem and leaf is called thallus. इसकी बॉडी जो है वो अगर मल्टी सेलुलर भी होगी, अगर इवन दे आर मल्टी सेलुलर, लेकिन उनके अंदर आपको प्रॉपर ऑर्गन्स नजर नहीं आएंगे, लीव्स, स्टेम और रूट्स नजर नहीं आएंगी। इसी तरह दे हैव क्लोरोफिल ए, येलो एंड कैरोटीनॉइड्स। इनके अंदर आपको डिफरेंट काइंड के पिगमेंट्स नजर आ रहे होंगे जो हम प्लांट में भी पढ़ चुके हैं। देयर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन पिगमेंट कंपोजिशन। इसमें एल्गी के जितने ग्रुप्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन हमने पिगमेंट्स की बेस पे की। ऑल एल्गी विल form some flagellated cell in their life cycle except red algae. रेड एल्गी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल जो है वो नॉन मोटाइल होंगे और उनमें आपको फ्लैजेला नहीं मिलेगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये थे हमारे पास एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी बेस पे हमने ये बताया कि ये प्लांट लाइक क्यों है लेकिन इनको प्लांट किंगडम में क्लासिफाई क्यों नहीं किया गया। अब कंटिन्यू करते हैं, इनके जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एल्गी की जो ग्रुप्स हैं उसमें यूग्लिनॉइड्स हैं सबसे पहले। दे आर यूनिसेलुलर, दे हैव टू फ्लैजेला, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट। दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ज़ूफ्लैजिलेट्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई विल डिस्कस इट। यूग्लिनॉइड्स की जो है वो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है। दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ज़ूफ्लैजिलेट, प्लांट एंड एल्गी like in their pigments. The evolutionary significance में अगर आप ये देखें कि जब यूग्लिनॉइड्स लाइट में होंगे तो इनके अंदर अभी हम देख रहे हैं इसको कि इनके अंदर क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। जब ये लाइट की मौजूदगी में ये अपने पिगमेंट्स की मदद से फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप इन यूग्लिनॉइड्स को डार्क में प्लेस करें तो ये obviously लाइट नहीं है, they can't do photosynthesis, they will become the heterotrophs, ठीक है। तो डार्क में जो है ये हेट्रोट्रॉफ का रोल, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ
स्विच कर जाते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लाइट में ऑटोट्रॉफ हैं और डार्कनेस में हेटरोट्रॉफ का रोल प्ले कर रहे हैं। तो प्रोबेबली दे आर एट सम फोक पॉइंट जहाँ से ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स की एवोल्यूशन हुई और दो काइंड के ऑर्गेनिज्म बन गए। इसी तरह हम ये भी यहाँ से कह रहे होते हैं, चूंकि ये जू फ्लैजिलेट से भी रिजेंबल कर रहे हैं, प्लांट से रिजेंबल कर रहे हैं, एल्जी से रिजेंबल कर रहे हैं, तो दे मे बी द इन अ मोनोफाइलेटिक लीनेज विद लाइक यूग्लिनॉइड्स होंगे और वहाँ से ग्रीन एल्जी और वहाँ से प्लांट बने होंगे। तो इस तरह से आप इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ हाइपोथेसिस हैं इनकी एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के हवाले से। अगर नेक्स्ट ग्रुप है डायनोफ्लैजिलेट्स का, दे आर यूनिसेलुलर अगेन हैविंग टू फ्लैजेला। Their cells are covered with shells of interlocking cellulose plates impregnated with silicates. इनके जो shells हैं वो दो उसमें होता है और just like is a kind of this कि इनके जो दो plates होंगी वो interlocking होंगी, आपस में इस तरह से मिली होती हैं और इस तरह से इन्होंने unicellular organism को cover किया होता है। सेलुलोज की बनी होती हैं, they will just behave like a cell wall। और इनमें जो है वो दे आर द, इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दे आर द सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स इन मैरीन इन्वायरमेंट। याद रखिएगा मैरीन इन्वायरमेंट में प्लांट आर नॉट द मेजर प्रोड्यूसर्स। मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, दे आर द फर्स्ट मेजर प्रोड्यूसर इज द डायटम्स, द नेक्स्ट ग्रुप अभी हम डिस्कस करेंगे, एंड द सेकंड वन इज द डायनोफ्लैजिलेट्स। सो हम ये कह सकते हैं कि मैरीन इन्वायरमेंट में जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं दे आर एल्जी नॉट प्लांट्स। So they produce occasional population explosion and red tides, ये वाटर के अंदर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इनके अंदर आपको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन्स और फ्यूकोजेंथीन मिलेंगे और ये जो है वो इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एल्जी इज द डायटम्स, यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं और इनके अंदर लोकोमोशन के लिए यूजुअली कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनल नहीं होता, बट some exceptions are there. They are the major producers in marine aquatic environment due to number. मैरीन इक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से ये उनके मेजर प्रोड्यूसर कंसीडर किए जाते हैं। देयर सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ टू शेल्स दैट फिट टुगेदर लाइक पेट्री डिश। ये एक आपको कंट्रास्टिंग फीचर मिलेगा कि डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो टू पीस हैं वो आपस में इंटरलॉकिंग हैं, जबकि डायटम्स के अंदर जो टू शेल्स हैं दे आर फिट लाइक अ पेट्री डिश, दे आर नॉट इंटरलॉकिंग, दे आर जस्ट फिट वन अपॉन ईच अदर। ठीक है, तो बने वो भी सेलुलोज के होते हैं और सिलिका इनके शेल्स के अंदर डिपॉजिट होती है। इनमें आपको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन्स और फ्यूकोजेंथीन मिलेंगे। डायटोमा एंड अदर आर द एग्जांपल्स ऑफ डायटम्स। इसमें अगर हम अगले ग्रुप्स की बात करें तो ब्राउन एल्जी आ जाता है, दे आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये किंगडम प्रोटिस्टा के जायंट्स कहलाते हैं क्योंकि इनका साइज जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में तमाम ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे वो आपको एग्जांपल दे रहा है कि देयर साइज में रेंज फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर टू अप्रोक्सीमेटली 75 मीटर्स। ठीक है, बहुत बड़े साइज के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं ये। लार्जेस्ट नोन एल्जी आर द कैल्प्स एंड दे पोजेस लीफ लाइक ब्लेड्स। अभी हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि एल्जी की बॉडी है थैलस लाइक, उसके अंदर आपको डिफरेंशिएटेड लीव्स, रूट्स और स्टेम नहीं मिलेंगे, लेकिन कैल्प के अंदर लीव के से मिलते जुलते कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ब्लेड्स का नाम देते हैं। इसी तरह स्टेम से मिलते जुलते स्ट्रक्चर को स्टाइप्स का नाम देते हैं और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम होल्ड फास्ट का नाम देते हैं, बट स्टिल द बॉडी ऑफ कैल्प विल बी अ थैलस। ब्राउन एल्जी आर कॉमन इन cooler marine waters. They have the chlorophyll A, chlorophyll C, carotenes including the fucoxanthin, और इसकी एग्जांपल में आपको फोकस मिल रहा है। रेड एल्जी ऑब्वियसली इनकी जो नेमिंग है जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, इनकी क्लासिफिकेशन इनके पिगमेंट्स की बेस पर है। तो रेड एल्जी वो हैं जो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों ऑप्शंस होती हैं एंड दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनेल और अपेंडेज
for the locomotion purpose. Throughout the life cycle they cannot move. तो इनकी body जो है that is made up of complex interwoven filaments that are delicate and feathery. Most of the red algae are multicellular and they attached with rocks with the help of basal hold fast. Is just like a root like structure. जो रूट तो नहीं है बट दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ रूट्स, सो इनको हम होल्ड फास्ट कहते हैं. सम रेड एल्जी टेक पार्ट इन बिल्डिंग कोरल रीफ्स along with coral animal because they have calcium carbonate in their cell wall. रेड एल्जी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कोरल रीफ्स को बिल्ड करने में. जब आप किंगडम एनिमेलिया में जाएंगे तो सेकंड फाइलम सेलेंट्रेटा को जब हम डिस्कस करेंगे तो वी विल कम टू नो कि यार सेलेंट्रेट्स में कैल्शियम कार्बोनेट होता है और उनकी डेथ के बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट समंदर में सी की बॉटम में डिपॉजिट होता जाता है और उस डेपोजिशन से अब दुनिया में बहुत बड़े बड़े रॉक्स बन चुकी हैं उस कैल्शियम कार्बोनेट की. इवन आइलैंड्स बन चुके हैं दुनिया पर. उन आइलैंड्स को वो पूरे का पूरा आइलैंड जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है एंड दोज आर कॉल्ड द कोरल रीफ्स. तो इन कोरल रीफ बनाने में अलॉन्ग विद कोरल एनिमल्स सेलेंट्रेट्स रेड एल्जी का भी रोल होगा क्योंकि रेड एल्जी की सेल वॉल में भी हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा होता है. इसमें क्लोरोफिल ए कैरोटीन्स है एंड फाइकोएरिथ्रिन है. दिस इज अ रेड कलर्ड पिगमेंट. इस रेड कलर की वजह से हमने इसको रेड एल्जी का नाम दिया. कॉन्ड्रेसिस की एग्जांपल है ग्रीन एल्जी. Very important group with respect to the evolutionary point of view. They are unicellular, they may be colonial, they may be multicellular. Most of the green algae have flagella. इनके जो photosynthetic pigments हैं वो क्लोरोफिल हैं. अब आप देखिएगा कि ग्रीन एल्जी जो है ये प्लांट से बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है. ठीक है, क्या क्या रिजेंबलेंस के पॉइंट्स हैं? प्लांट में भी हम लोगों ने पढ़ा कि क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है और एक्सेसरी पिगमेंट्स में कैरोटीनॉइड्स होते हैं. इसी तरह आपको ग्रीन एल्जी में भी क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स मिलेंगे. दिस इज अ वन रिजेंबलेंस. सेकंड इज प्लांट में स्टोर्ड फूड स्टार्च की फॉर्म में होती है. एल्जी में भी स्टोर्ड, ग्रीन एल्जी में भी स्टोर्ड फूड स्टार्च की फॉर्म में है. इसी तरह मोस्ट ग्रीन एल्जी पोजेस सेल वॉल विद सेलुलोज. ठीक है, इनकी सेल वॉल भी सेलुलोज की है, प्लांट की सेल वॉल भी सेलुलोज की है. यहाँ पर हम फिर दोबारा ये बात कर रहे होते हैं कि ग्रीन एल्जी एंड प्लांट्स फॉर्म अ मोनोफाइलेटिक लीनेज. यानी एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीन एल्जी जो हैं वो प्लांट के प्रोबेबली दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ प्लांट और ग्रीन एल्जी की एवोल्यूशन से जो है वो प्लांट बने होंगे. इसकी एग्जाम्पल में क्लोरेला है, स्पायरोगायरा है, एसिटाबुलेरिया, ओल्वा, ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के हवाले से. इसमें अगर हम कुछ ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं. डैश हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स. ऑप्शंस में हमारे पास रेड एल्जी है, ग्रीन एल्जी, ब्राउन एल्जी एंड डायटम्स. जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रेड एल्जी की सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा, सो दे विल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ coral reefs. Similarly, it is the next MCQ. It is not an evidence that plants arose from green algae. ठीक है, अभी हमने कुछ सिमिलैरिटीज डिस्कस की प्लांट की और ग्रीन एल्जी की सिमिलैरिटीज. अभी यहाँ पे हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी सिमिलैरिटी नहीं है, प्लांट और एल्जी के दरमियान कौन सा पॉइंट सिमिलर नहीं है. तो आप देखें कि दोनों के पास सेल वॉल है. दिस इज ट्रू. Both have starch as a reserve food. This is true. Both have thallus-like body. This is somewhat not true क्योंकि algae की body thallus-like होती है जबकि most of the plants, particularly जो plants का major portion है, major group है ट्रैकियोफाइट्स, उनमें आपको proper differentiation मिलेगी leaf, root और stem की, and their body is not like a thallus and both have chlorophyll A. Obviously green algae प्लांट्स दोनों में क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं. सो द आंसर विल बी चार्ली. अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी स्टडीज, व्हिच ग्रुप ऑफ एल्जी हैव बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स. ये भी हमने अभी जब हम एल्जी के ग्रुप्स को डिस्कस कर रहे थे तो हमने एक ग्रुप के बारे में ये डिस्कशन की थी कि वो ऑटोट्रॉफ के तौर पर भी बिहेव करता है और अगर आप उसको डार्क में प्लेस करें तो वो हेटेरोट्रॉफ के तौर पे भी बिहेव करता है. सो दैट ग्रुप ऑफ एल्जी हैव बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्लांट
of as being autotroph and like animal as being heterotroph. So the answer will be euglenoids. यूग्लिनॉइड एल्गी का वो ग्रुप है जो प्लांट और एनिमल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है।